समीर की आंख खुली तो उसने खुद को कब्र में पाया। उसका दम घुटने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो, खुदा के लिए कोई मुझे बाहर निकालो। लेकिन इस वीरान कब्रिस्तान में कोई नहीं था जो उसकी फरियाद सुनता। आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की आगोश में चला गया। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सुनिए। समीर एक सुलझा हुआ शरीफ आदमी था। अच्छी नौकरी थी, घर में कोई भी नहीं था, बस वो अकेला ही रहता था। माँ बाप बचपन में ही साथ छोड़ गए थे, बहन भाई भी नहीं थे, इसलिए अब उसे अकेले रहने की आदत थी। जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी खाला उसके घर आई और उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई और बोली, बेटा मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम्हारा घर बस जाए तो मैं सुकून से मर सकूं। कैसी बातें कर रही हैं खाला जान, आप तो मेरा सहारा हैं। अम्मी अब्बू के बाद आपने मुझे संभाला है, तो फिर मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। समीर ने तस्वीर देखी, लड़की तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम आलिया था। समीर ने हाँ कर दी। खाला खुश हो गई और शादी की तैयारियां होने लगी। समीर भी बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी पहली रात ही खाक हो गई जब उसकी बीवी ने उससे कहा कि वो किसी और को पसंद करती है। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी की है। समीर की तो दुनिया ही उजड़ गई। खैर, अब क्या हो सकता था। उसने ये सब तकदीर का फैसला समझकर कबूल कर लिया और किसी से इस बारे में जिक्र ना किया। आलिया सारा सारा दिन फोन में लगी रहती, घर का कोई काम ना करती, लेकिन समीर ने कभी उसे कुछ ना कहा। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। समीर पहले भी कम बोलता था, मगर अब तो उसको जैसे चुप ही लग गई थी। मगर उसकी बीवी को उसकी कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस उसे जान छुड़ाना चाहती थी। एक दिन समीर ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो उसने देखा कि आलिया अपने किसी दोस्त को घर बुलवाए बैठी थी। समीर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आलिया से पूछा कि ये कौन है, तो आलिया बोली, ये मेरा दोस्त है जिब्रान, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही हम शादी कर लेंगे, बस तुम मेरी जान छोड़ दो। समीर ने आलिया के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। जिब्रान ने जब ये देखा तो समीर पर टूट पड़ा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। समीर ने जिब्रान का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। आलिया ने कुछ सोचे समझे बगैर एक भारी गुलदान उठाया और जोर से समीर के सर पर दे मारा। समीर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जिब्रान ने मौके से फायदा उठाया और वही गुलदान समीर के सर पर मुसलसल मारता गया, यहाँ तक कि समीर मर गया। अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने का सोचने लगे। उन्होंने समीर की लाश को गाड़ी में डाला और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। रात की तारीकी में कब्रिस्तान का मंजर बहुत खौफनाक था, लेकिन उन दोनों को तो बस समीर की लाश को ठिकाने लगाना था। जिब्रान ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और समीर की लाश को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब वो दोनों बहुत खुश थे कि उनका रास्ता साफ हो गया था। उधर समीर, जो अभी मरा नहीं था बल्कि बेहोश हुआ था, कब्र में उसकी आंख खुली। उसका दम घुटने लगा। वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन बेसुध। आखिर वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। आलिया ने मशहूर कर दिया, समीर उसको छोड़कर बाहर के मुल्क चला गया है। जिब्रान और आलिया ने शादी का फैसला कर लिया। बेगुनाह को कत्ल करके वो अपना घर बसाना चाहते थे। समीर इतनी दर्दनाक मौत के बाद हर हाल में उन दोनों से बदला लेना चाहता था। एक रात आलिया की आंख खुली तो उसने एक साया सा देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो घबरा गई और उसने लाइट जलाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो दोबारा सो गई। सुबह उसने देखा कि इसके कमरे में किसी के पैरों के निशान थे जो मिट्टी से भरे हुए थे। वो बहुत हैरान हुई। उसने इस बात का जिक्र जिब्रान से किया तो वो बोला, ये तुम्हारा वहम है। अब ये रोज का मामूल बन गया। कभी उसको साया नजर आता तो कभी उसके घर में मिट्टी के निशान मिलते, जैसे कब्र की ताज़ा मिट्टी हो। आलिया बहुत परेशान रहने लगी। उसको लगता जैसे समीर की रूह उससे बदला लेने आई है, लेकिन जिब्रान इसकी बातों से बेजार होने लगा। अब उसने आलिया से मिलना भी कम कर दिया। फिर एक दिन आलिया को जिब्रान की मौत की खबर मिली। उसे किसी ने बहुत बुरे तरीके से कत्ल कर दिया था। जब आलिया वहां पहुंची तो उसने देखा कि जिब्रान के कमरे में भी वही मिट्टी से भरे हुए पैरों के निशान थे। वो खौफजदा हो गई, लेकिन किसी से इस बात का जिक्र नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रही। अब आलिया अकेली रह गई। एक रात उसने अपने घर में किसी के चलने की आहट सुनी। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो उसे वही साया नजर आया। वो चीख कर बोली, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इसका इतना कहना था कि एक जोरदार कहकह की आवाज आई।
وہ کسی اور کی نہیں بلکہ سمیر کی آواز تھی۔ وہ بولا، تم مجھے اتنی جلدی کیسے بھول سکتی ہو؟ میں تمہارا سمیر ہوں۔ تم نے تو میرے مرنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور مجھے قبر میں زندہ دفن کر دیا، لیکن میں تمہیں سکون سے مرنے کا موقع دوں گا۔ عالیہ نے جب سمیر کی آواز سنی تو اس کی حالت خراب ہونے لگی، اس کی سانسیں رکنے لگی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، سمیر واپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ایک اور قہقہہ بلند ہوا اور سمیر روشنی میں اپنا چہرہ دکھایا۔ پہچانا مجھے؟ سمیر غصے سے چلایا۔ عالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ واقعی سمیر تھا جس کا چہرہ انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو سمیر، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی، لیکن سمیر پر اس کے جھوٹے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ چیختی رہی لیکن سمیر نے اس کا گلا نہیں چھوڑا۔ اگلے دن پولیس والوں کو عالیہ کی لاش ملی، لیکن اس کی موت کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ اب سمیر کی روح کو سکون مل گیا کیونکہ اس نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا تھا۔ سچ ہے، کسی کو دھوکہ دینے والا خود بھی سکون سے نہیں جی سکتا۔